हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 मैथ प्रश्नावली 2.5 भिन्न एवं दशमलव है कि फर्स्ट में जो है वो ज्ञात कीजिए। तो ये जो है वो हमें इनका जो है वो मान ज्ञात करना है। तो 0.4 भागा 2 है, तो यहाँ पे जो है वो हल दे दीजिए। बारी बारी से हम इनको हल करते हैं। तो फर्स्ट में जो है वो हमारा 0.4 भागा ये 2 दिया हुआ है। तो देखिए वो आप जो है इनको दो तरीका जो है वो आपको हम बताते हैं। यहाँ पे दोनों तरीका जो है वो आपको जो है वो हम बताते हैं। आप जो है ना 2 से जो है वो यहाँ पे 0.4 में ये भाग दीजिएगा। देखिए ये जो है वो 0 मतलब ये 2 से लगेगा नहीं लगेगा, तो हम यहाँ पे 0 दे देंगे दशमलव। अब देखिए हम 2 से लगाएंगे तो यहाँ पे जो है वो 2 दूनी के 4 यानी 0.4 हो जाएगा। ये हमारा कैंसिल। इनका जो है वो हमारा आंसर आएगा 0.2। एक तो ये आंसर हो जाएगा। नहीं तो जो है वो एक वेरी सिंपल जो है वो मेथड जो है वो आपको हम बताते हैं। देखिए ये जो है वो 0.4 ना, ये भाग है ना, तो ये गुना में बदल देंगे। तो गुना में बदलेंगे ना, इस साइड वाला जो है ना पलट जाएगा। ये जो है वो 2 है, तो ये 1/2 लिखाएगा। अब देखिए ये जो है वो 0.2 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2 दूनी के 4 हो जाएगा। तो ये जो है वो 0.1 को हम 2 से गुना करेंगे तो ये 0.2 इनका ये आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल तरीका है। ये जो है वो हमारा फर्स्ट है। अब देखिए इनका हमारा सेकेंड नंबर में देखिए 0.35 है और भागा जो है वो हमारा 7 है। तो पहले भाग है तो पहले गुना में बदल देते हैं इनको। ये जो है वो 0.35 और गुना में इनको बदल देंगे तो ये 1 कितना होगा 7। अब देखिए वो ये जो है वो 7 पंचे 35, तो 0.5 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो ये जो है वो हम 1 से गुना करेंगे तो ये 0.5 आएगा। तो ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। तो ये हमारा दूसरा नंबर था। अब देखिए इनका हमारा तीसरा नंबर 3 में क्या है तो 2.48 है। ये 2.48 भागा में ये 4 दिया हुआ है। भागा में ये 4 है। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पे ये जो है वो 2.48 भागा जो है वो पलट के गुना में हो जाएगा। तो ये 1/4 होगा। अब देखिए बुआ ये जो है वो हमारा इतना हो गया। अब देखिए ये जो है वो ये जो है वो दशमलव उड़ेगा तो बट्टा में 100 हो जाएगा। तो बोलिए यस या नो, तो आप कहेंगे यस सर। हमारा जो है वो ये इतना हो जाएगा। तो अब आगे जो है वो इनको जो है वो अच्छा से देखिए ये जो है वो हमारा इतना हो गया। तो अब देखिए 4 से जो है वो हम काटेंगे तो 4 चौक 24 और 4 दूनी का 8 कितना होगा 62 बट्टा में ये 100 आएगा। एक पे 2 जीरो है तो ऊपर में 2 अंक के बाद हम जो है वो दशमलव दे देंगे यानी 0.62 आएगा और ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। ये हमारा तीसरा नंबर था। अब देखिए इनका हमारा चौथा नंबर में चौथा में जो है वो ये 65.4 भागा ये 6 दिया हुआ है। अब ध्यान दीजिए बुआ ये जो है वो 65.4 भागा ये 6 दिया हुआ है। तो इनको हम जो है वो क्या लिख सकते हैं, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे ये भाई साहब को जो है वो हम लिख सकते हैं ये क्या, हम जो है वो 65 दशमलव ये जो है वो 4 और भागा है तो गुना पलट जाएगा तो ये 1 कितना होगा 6 हो जाएगा। 1 जो है वो 6 हो जाएगा। तो अब ध्यान दीजिए ये 0 और ये दशमलव उड़ेगा तो बट्टा में 10 हो जाएगा। तो अब देखिए ये जो है ना 9×4 = 54। देखिए 6×1 6 0 और ये 9×4 = 54 109 हो जाएगा। तो हमारा क्या आएगा बुआ 109 बट्टा में ये 10। तो जो है वो 109 बट्टा में 10 आया हुआ है। नहीं तो देखिए एक पे एगो जीरो है तो ऊपर में हम एक अंक के बाद दशमलव दे देंगे तो जो है वो 10.9 ये आंसर हो जाएगा। अब देखिए इनको हम दूसरा भी तरीका से बना सकते हैं। ये 6 जो है वो 65.4 में हम भाग दे देंगे। तो देखिए 6×1 6 क्लियर और ये जो है वो 5 है तो 5 हम उतार दिए हैं। अब भाग लगेगा नहीं लगेगा तो हम जो है वो यहाँ पे क्या दे देंगे तो ये 0 देंगे और ये जो है वो दशमलव वाला जो है वो 4 उतार देंगे तो इसीलिए हम जो है वो यहाँ पे दशमलव दे देंगे और ये जो है वो 9×4 कितना होता है 54। ये जो है वो 54 हो गया। तो देखिए इनका भी आंसर यही आया हुआ है, इनका भी जो है वो आंसर यही आया हुआ है। चाहे आप इस तरीका से बनाइए या फिर इस तरीका से बतबा बराबर है। ये जो है वो हमारा चौथा नंबर हो गया। अब देखिए इनका हमारा 5वां नंबर में 5वां जो है वो कहाँ है ये दिया हुआ है यानी कि ये जो है वो हमें 4 से जो है वो हम भाग देंगे 651.2 में। ये जो है वो 651.2 में। तो देखिए वो 4×1 कितना हो जाएगा 4 6 में से 4 जगह तो ये 2 और ये 5 4 6 के कितना हो जाएगा हमारा 24 और ये 5 में से 4 जगह तो 1 और ये कैंसिल हम 11 उतार देंगे। अब देखिए वो कितना बार में लगेगा 4 दूनी 8 4 12 4 दूनी 8 2 बार में लगेगा 8 3 11 होता है। अब देखिए वो दशमलव वाला जो है संख्या यहाँ पे हम 2 उतारेंगे तो इसीलिए हम यहाँ पे दशमलव देंगे और ये 4 8 कितना होता है तो 32 होता है। तो ये 32 जो है वो दे दीजिए ये इनका आंसर। तो हमारा जो है वो इनका आंसर क्या होगा ये जो है वो इनका हमारा आंसर हो जाएगा। जब जो है वो हम 600
51.2 को हम 4 से भाग लगाएंगे तो ये 162.8 आएगा और ये इनका आंसर हो जाएगा। समझे नहीं? इस तरीका से भी जो है वो आप बना सकते हैं। तो ये 5वां नंबर था। अब देखिए इनका 6 नंबर में, 6 में जो है वो क्या है बुआ, तो ये जो है वो हमारा दिया हुआ है 7 से जो है वो भाग देना है हमें, किस में, ये जो है 14.49 में। तो देखिए बुआ ये जो है वो हमें इसमें जो है वो भाग देना है। तो ध्यान दीजिए, 7 दूनी जो है वो 14, 2 बार में लग जाएगा 14। अब देखिए बुआ दशमलव वाला जो है वो संख्या जो है वो हम यहाँ पे उतार रहे हैं। तो यहाँ पे दशमलव देंगे 4, भाग लगेगा नहीं लगेगा, तो नहीं लगेगा तो हम जो है वो ये 9 उतारेंगे। तो 9 उतारेंगे तो 2 बार में एक संख्या उतारे तो इसलिए वो 0 दे देंगे और ये 7 7 49 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो इनका जो है वो आंसर हमारा 2.07 आएगा। वेरी सिंपल है। ये 6 नंबर था। अब देखिए इनका हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन। 7 में क्या कह रहा है, तो 7 में जो है वो 4 से जो है वो हम इसमें जो है वो भाग देंगे। ये जो है वो 4 भागा में जो है वो 3.96 है। ये जो है वो 3.96, 4 भागा में ये 3 दशमलव जो है वो हमारा 96 जो है वो दिया हुआ है। अब देखिए वो भाग लगेगा, ये जो है वो 3 में 4 से भाग लगेगा नहीं लगेगा तो हम जो है वो 0 दे देंगे। अब ये 39 को हम पकड़ लेंगे तो ये जो है वो 9 चौक 36, तो ये जो है वो 9 बार में भाग लगाया जाएगा तो 9 चौक 36 और ये जो है वो 3 6 आएगा तो ये हमारा 9 चौक 36 हो जाएगा। ये कितना आएगा बुआ 0.99, तो ये इनका आंसर हो जाएगा। क्लियर? 7वां नंबर था। अब देखिए इनका हमारा 8वां नंबर में, 8वां में 0.85 भागा जो है वो 5 दिया हुआ है। 5 से जो है वो हम 0. ये इसमें भाग देंगे तो 8 0 में भाग देंगे। तो अब देखिए बुआ यहाँ पे ये 0 है और ये 5 भाग लगेगा नहीं लगेगा तो हम जो है वो 0 दे देंगे और फिर अब जो है वो दशमलव वाला संख्या मीन करेंगे इसीलिए यहाँ पे दशमलव दे देंगे। अब जो है वो 80 कैंसिल लगता है तो ये जो है वो नहीं 8 जो है वो कैंसिल लगेगा, एक बार में 5 जाएगा और ये 3 और ये 0 तो 6 5 30, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो इनका जो है वो हमारा फाइनल आंसर होगा 0.16 इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा ये बन जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट इनका हमारा जो है वो 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन जो है वो क्या कर रहा है समझिए, बोला है ये इसने ये जो है वो कर रहा है कि ज्ञात कीजिए, इन सब का जो है वो मान ज्ञात करना है। 4.8 को जो है वो 10 से भाग देना है। तो यहाँ पे जो है वो हल दे दीजिए और फिर जाके जो है वो इनको हल करिएगा। पहला हम जो है वो हमें जो है वो क्या करना है, तो 4.8 को जो है वो 10 से जो है वो भाग देना है। इनको हम इस तरीका से भी लिख सकते हैं, 4.8 को हमें किन से भाग देना है 10 से। वेरी सिंपल है। देखिए ये जो है वो दशमलव उड़ेगा तो एक अंक के बाद दशमलव है, ये जो है वो 100 हो जाएगा। ये जो है वो 48 बट्टा में ये 100 हो गया। एक पे 2 को जुड़ा है तो ऊपर में हम जो है वो 2 अंक के बाद दशमलव दे देंगे तो 0.48, ये एक आंसर जो है वो हो जाएगा। और देखिए दूसरा तरीका देखिए, 4.8 है और ये भाग को जो है हम गुना में बदल देंगे तो 1 बट्टा ये 10 हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए बुआ ये दशमलव उड़ेगा तो बट्टा में जो है वो कितना होगा 10, ये जो है वो 48 बट्टा ये 100, ये भी जो है वो 0.48। आप इस तरीका से भी बना सकते हैं। अब देखिए तीसरा तरीका देखिए, हम जो है वो 10 से भाग देंगे तो 4.8 में। देखिए भाई ये 4 से जो है वो 10 में भाग लगेगा नहीं लगेगा तो 0। अब ये दशमलव दे देंगे, अब पूरे जो है वो इसमें भाग लगेगा तो ये जो है वो 4 दाम लग जाएगा 40, 10 चौक 40, ये 8 हो जाएगा। अब जो भाग नहीं लगा तो जो है वो 0 दे सकते हैं क्योंकि दशमलव बाद में जो है वो हम लिख रहे हैं, तो 2 को 0 देंगे तो यहाँ पे वो 0 देना पड़ेगा। 10 8 80, अब जो है वो 8 बार में लग जाएगा 80। अब देखिए वो आपको हम जो 3 को जो है 1 2 3 मीटर जो है वो बता दिए हैं, आपको जो मन होगा वो जो है वो आप अप्लाई करिएगा। अब देखिए दूसरा नंबर में बुआरे, ये जो है वो हमारा दिया हुआ है 52.5 भागा जो है वो 10 है। तो देखिए हम जो है वो इनको भाग दे देते हैं 52.5 बट्टा में ये 10। ये देखिए ये 0 उड़ेगा तो ये एगो अंक के बाद दशमलव है, हम जो है एगो 0 दे देंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, तो ये भाई साहब जो है वो 525 बट्टा में ये 100। देखिए वो एक पे 2 को 0 है तो हम ऊपर में 2 अंक के बाद दशमलव दे देंगे, ये हमारा कितना रहे आएगा 5.25 होगा और ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी जो है वो सिंपल है, इस तरीका से इनको बनाइएगा। ये हमारा दूसरा नंबर था। अब देखिए इनका हमारा 3 नंबर, 3 नंबर में क्या है, तो 0.7 भागा 10 है। 0.7 भागा में ये 10 दिया हुआ है, यानी कि हम जो है वो 0.7 को जो है वो 10 से भाग करेंगे। देखिए ये जब हम दशमलव उड़ा देंगे तो बट्टा में 100 हो जाएगा, ये कितना होगा 7 बट्टा में 100। तो इनका मतलब क्या हो गया, एक पे 2 को 0 है तो ऊपर में जो है वो 2 अंक के बाद जो है वो दशमलव आएगा तो हमारा कितना होगा 0.7
ये जो है वो हमारा 07 हो जाएगा, तब ना ये 2 अंक जो है वो हो गया ना, ये आंसर हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 3 नंबर हो गया। अब देखिए इनका चौथा नंबर बुआ रहे हैं। चौथा में जो 31.1 भागा 10 है, 33.1 है, सॉरी 31 नहीं, 33.1 और ये जो है वो भागा 10 दिया हुआ है। तो ध्यान दीजिए ये हमारा 33.1 भागा ये 10 है। देखिए बुआ ये 10 दशमलव उड़ा देंगे तो बट्टा में 100, ये हमारा क्या आएगा, ये भाई साहब जो है वो 331 बट्टा में ये 100। एक पे जो है वो क्या है, एक पे जो है वो 2 जीरो है, तो ऊपर में हम जो है वो 2 अंक के बाद दशमलव दे देंगे, तो ये 3.31 आएगा, 3.31, ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था ये जो है वो हमारा। देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा हम बना दिए हैं। अब देखिए इनका हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन 272.23 है, ये 272.23 भागा ये 10 दिया हुआ है। तो ध्यान दीजिए ये जो है वो 272 ये जो है वो 23, अब बट्टा में ये जो है वो हम 10 कर देंगे। तो अब देखिए ये दशमलव उड़ा देंगे तो दशमलव के बाद 2 अंक है, तो यहाँ पे जो है वो 2 जीरो दे देंगे। अब देखिए एक पे जो है वो 3 जीरो है, तो ऊपर में 3 अंक के बाद जो है वो दशमलव दे देंगे, तो ये 272 और ये जो है वो हमारा 23, तो 3 अंक के बाद दशमलव देंगे, तो यहाँ दे देंगे, तो ये हमारा 27.223, ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा बन जाएगा। तो ये हमारा 5वां नंबर था। अब देखिए इनका हमारा 6ठा नंबर, तो 6 में क्या है 0.56 भागा 10 है, 0.56 भागा ये 10 दिया हुआ है। ध्यान दीजिए 0. ये जो है वह 0.56 बट्टा में ये 10 हो जाएगा। ये दशमलव उड़ा देंगे तो ये जो है वो दशमलव के बाद 2 अंक है, तो 2 जो है वो जीरो हम दे देंगे, ये कितना होगा 56 बट्टा में ये 1000। एक पे जो है वो क्या गो जीरो है, 3 जीरो है, तो ऊपर में हम जो है वो 3 अंक के बाद दशमलव दे देंगे, तो ये जो है वो 6 5 है किया, 2 अंक तो है किया, तो 1 अंक जो है वो पूरा देंगे, तो ये जो है वो 1 जीरो दे देंगे, तो 3 अंक हो गया। यहाँ पे दशमलव दे दीजिए 0, ये जो है वो इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, ये हमारा 6 नंबर था। अब देखिए इनका हमारा 7वां नंबर में, साथ में जो है वो क्या दिया हुआ है, साथ में ये 3.97 भागा 10 है, यानी कि 3.97 भागा ये 10 दिया हुआ है। तो अब ध्यान दीजिए ये जो है वो 3.97 इनको हमें जो है वो 10 से भाग देना है। तो अब देखिए यहाँ पे जो है वो 3 के बाद जो है वो 2 अंक है, तो 2 जीरो हम जो है वो नीचे हम लिख सकते हैं ना, ये दशमलव लगाएंगे तो ये जो है वो 397 बट्टा में ये 1000, यानी एक पे 3 जीरो आया हुआ है, तो ऊपर में हम जो है 3 अंक के बाद दशमलव दे देंगे, तो ये क्या होगा दशमलव दे देंगे 397, 3 अंक के बाद दशमलव दे देंगे, वो जीरो दे देंगे, ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा बन जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट इनका 3 नंबर। अब देखिए वो इनका हमारा 3 नंबर कहता है ज्ञात कीजिए, इन सब का जो है वो मान ज्ञात करना है। तो वेरी सिंपल है, तो हल दे दीजिए और फिर जाके जो है वो हल करिएगा। पहला हम जो है वो 2.7 को जो है वो हमें 100 से जो है वो भाग देना है। तो देखिए एक पे ये जो है वो देखिए ये जो है वो दशमलव उड़ाएंगे तो बटा में 100 हो जाएगा, तो ये 27 बटा में ये 1000 हो जाएगा, यानी एक पे 3 जो है तो ऊपर में 3 अंक के बाद दशमलव दे देंगे, तो हमारा 0. ये जो है वह 0.027 हो जाएगा। तो देखिए ये 3 अंक जो है वो दे दिए हैं, ये आंसर हो जाएगा। 27 जो है वो हम लिखे हैं, ये 2 अंक है इसीलिए हम 0 देकर 3 अंक जो है वो उड़ा दिया है इनमें। अब देखिए दूसरा में 0.3 भागा में ये 100 है। अब ध्यान दीजिए बुआ ये जो है वो 0.3 और भागा में जो है वो 100 दिया हुआ है ना, तो ये देखिए ये जो है वो इनका मतलब क्या हुआ 0.3 को जो है वो हमें 100 से भाग देना है। देखिए ये जो है वो दशमलव उड़ेगा तो बट्टा में 1000 हो जाएगा। अब देखिए एक पे 3 जीरो है, तो ऊपर में 3 अंक के बाद दशमलव दे देंगे, तो ये जो है वो 3 हम उतार दिए हैं, 1 अंक ये हो गया है। अब देखिए 2 जीरो दे देंगे तो 1 2 3 अंक हो गया, दशमलव ये 0, यानी 0.003 ये हमारा जो है वह इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, ये हमारा दूसरा नंबर था। अब देखिए इनका हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन 3 में जो है वो क्या है 0.78 है, 0.78 भागा में जो है वो 100 दिया हुआ है बुआ। अब ध्यान दीजिए बुआ ये 0.78 बट्टा में 100, हाँ तो ये जीरो उड़ेगा तो बट्टा में जो है वो 2 जीरो। अब देखिए ये जो है वो 78 बट्टा में जो है 1 पर 1 2 3 4 जीरो आया हुआ है, यानी 1 पे 4 जीरो है, तो ऊपर में जो है वो 4 अंक के बाद दशमलव दे देंगे, तो ये जो है वो 78 तो दे दिए हैं, 2 अंक ही हो गया,
एगो जीरो 3 गो अंक, एगो जीरो 4 गो अंक, और ये दशमलव ये जीरो, ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, ये 3 नंबर था। अब देखिए इनका हमारा चौथा नंबर में, चौथा में जो है वो क्या है, तो 432.6 है। ये जो है वो 432 ये 6 भागा में जो है वो 100 दिया हुआ है। अब ध्यान दीजिए, ये जो है वो हमारा 432.6 बट्टा में ये 100 है। अब देखिए ये जो है वो दशमलव उड़ाएंगे तो बट्टा में एगो जीरो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बुआरे, ये जो है वो 4326 बट्टा में 1000। एक पे 3 गो जीरो है तो ऊपर में 3 गो अंक के बाद दशमलव दे देंगे, तो ये 1 2 3, यहाँ पे दशमलव दे देंगे तो 4 ये 3 2 6, ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, ये हमारा चौथा नंबर था। अब देखिए इनका हमारा 5वां नंबर में, 5 में जो है वह 23.6 भागा में ये 100 दिया हुआ है। ध्यान दीजिए, ये भाई साहब जो है वह 23.6 बट्टा में ये 100, हम 100 से भाग देंगे। अब देखिए ये जब हम दशमलव उड़ा देंगे तो बट्टा में 1 पे 3 गो जीरो हो जाएगा। ये देखिए ये जो है वो 236 बट्टा में 1000। तो ये देखिए 1 पे जो है वो 3 गो जीरो है तो ऊपर में हम जो है वो 3 अंक के बाद दशमलव दे देंगे, तो ये 2 3 6 और ये दशमलव 0.236, ये आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा 4 5 नंबर था। अब देखिए इनका छठा नंबर बुआरे, तो 6 नंबर में 98.53 है। ये जो है वह 98.53, और इनमें जो है वो हमें 100 से भाग लगाना है, तो ये 98.53 बट्टा में ये 100 हो जाएगा। अब देखिए ये जब हम दशमलव उड़ाएंगे तो दो अंक है तो 2 जीरो दे देंगे, तो ये जो है वो 98 और ये 53 बट्टा में ये 1 पर 1 2 3 4 गो जीरो है। अब देखिए वो 1 पे जो है वो 4 गो जीरो है तो ऊपर में भी जो है वो हम 4 अंक के बाद दशमलव दे देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये जो है वो 9853.0 ये हो जाएगा। तो ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। इस